अगर आपकी एआई वॉइस कुछ ऐसी सुनाई देती है और आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एआई वॉइस को एडिट कर सकते हैं ताकि वह एकदम रियलिस्टिक लगे, इतनी रियलिस्टिक कि जैसे कोई असली इंसान बोल रहा हो, इतनी नेचुरल कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये एआई वॉइस है या असली आवाज। तो मैं आपको बता दूं, ये वही प्रोसेस है जिसे मैं खुद अपनी एआई वॉइस को एडिट करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वीडियो पर बने रहें और बिना किसी पार्ट को स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि मैं आज पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एआई वॉइस मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंतिम भाग को मिस मत कर देना। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, मैं अगली वीडियो के गिव अवे के लिए पार्टिसिपेंट्स चुन रहा हूं। अगर आपको भी गिव अवे में भाग लेना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 1, सबसे पहले आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। 2, फिर सब्सक्राइब और लाइक करके 3, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग की मदद से एआई वॉइस और भी ज़्यादा एंगेजिंग और नेचुरल लगती है। इसलिए सबसे पहला काम होता है स्क्रिप्टिंग। वैसे तो मैंने स्क्रिप्ट पहले से लिख रखी है, लेकिन मैं आपको इसमें इमोशंस जोड़कर दिखाता हूँ। अगर आपको कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन या सेमी कोलन के झंझट में नहीं पड़ना है तो आपको चले जाना है चैट जीपीटी पर। वहां आपको बस अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और लिखना है। इसकी मात्राएं ठीक करो और स्क्रिप्ट को हिंदी लिपि में बदलो, फिर जेनरेट पर क्लिक कर दो। अब स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और इसी के साथ स्क्रिप्टिंग का काम पूरा होता है। तो सबसे पहले आपको 11 लैब्स की वेबसाइट पर जाना है और वहां साइन अप कर लेना है। फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां आपको इंस्टेंट स्पीच पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपनी कॉपी की हुई स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। एक ज़रूरी बात, अगर आप वॉइस हिंदी में जनरेट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रिप्ट भी हिंदी में होनी चाहिए। फिर नीचे आकर स्पीकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी मनपसंद स्पीकर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जनरेट बटन पर क्लिक करके ऑडियो जनरेट करनी है। ऑडियो जनरेट होने के बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है और इस तरह वॉइस जनरेशन का काम पूरा हो जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, जो है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेक्सस ऑडियो एडिटर। ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। आपको सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बेसिक फंक्शन बता देता हूँ। इस ओपन ऑप्शन से आप ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विथ फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी ऑडियो फाइल को सिलेक्ट कर लें। प्लस वाले आइकन से ऑडियो जूम इन होता है और माइनस वाले आइकन से जूम आउट। 3 डॉट्स आइकन में आपको इफेक्ट, इंपोर्ट और डिलीट जैसे ऑप्शन मिलेंगे। इन 5 ऑप्शनों में से आपको बस ये 2 ऑप्शन ही इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर प्ले बटन से ऑडियो चलाते हैं और दूसरे बटन से स्टॉप कर सकते हैं। अब चलिए एडिटिंग शुरू करते हैं। एक, सबसे पहले आपको ऑडियो में से खाली स्पेस को रिमूव करना है। इसके लिए इन 2 स्टिक को ऐसे सिलेक्ट करें और फिर 3 डॉट्स वाले आइकन पर क्लिक करें। वहाँ डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसे ही आपको जितनी भी अनावश्यक खाली स्पेस है उसे डिलीट कर लेना है ताकि वॉइस एकदम स्मूथ लगे। 2, अब हम ऑडियो पर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि वॉइस और नेचुरल लगे। पहला इफेक्ट है चेंज पिच। अगर आप पिच को नेगेटिव साइड पर ले जाते हैं तो वॉइस मोटी हो जाएगी और पॉजिटिव साइड पर ले जाई तो वॉइस पतली हो जाएगी। एक ज़रूरी बात, इस पिच को सिर्फ -2 से +2 के बीच ही रखें, वरना वॉइस रोबोटिक लगने लगेगी। दूसरा इफेक्ट है चेंज टेम्पो। इससे एआई वॉइस की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसे भी ज़्यादा इंक्रीज ना करें, बस +1 या +2 तक ही रखें। तीसरा स्टेप है इक्वलाइज़र। ये एआई वॉइस को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने में मदद करता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको इन सभी स्टिक को बैलेंस करना है। फिर यहाँ आपको एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा, उसे 8 डीबी तक एडजस्ट कर लें। इसके बाद प्रीसेट में जाकर ये सेटिंग सेव कर लें ताकि हर बार 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 चेंज ना करना पड़े। चौथा स्टेप है कंप्रेसर। इससे वॉइस और स्मूथ हर्फ प्रोफेशनल लगेगी। इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रखें, बस थ्रेशोल्ड को -10 से -15 डीबी तक सेट करें। इसके बाद वॉइस प्ले करके चेक कर लें।
आखिरी स्टेप है रिवर्ब। ये वॉइस को स्टूडियो क्वालिटी देने में मदद करता है। आपको प्रीसेट पर क्लिक करना है, फिर फैक्ट्री प्रीसेट में जाकर वॉइस पर क्लिक करना है और उसे अप्लाई कर देना है। अब आप चेक करके देख सकते हैं कि वॉइस एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल लग रही है। अब है फाइनल स्टेप, ऑडियो को सेव करना। आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर सेव विद फाइल मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी ऑडियो को सेव कर लें। यहीं पर हमारी एडिटिंग प्रक्रिया पूरी होती है। अब चलिए चलते हैं आखिरी स्टेप की ओर। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलिए और सर्च कीजिए एडोबी पॉडकास्ट। फिर जो पहली वेबसाइट दिखेगी उस पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट खुलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको एनहांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए। फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करें, फिर रीसेंट ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद ऑडियो पर क्लिक करें। यहाँ आपको आपकी सारी हाल की ऑडियो फाइलें दिखेंगी। अब आपको लेक्सस में एडिट की हुई ऑडियो को चुनकर अपलोड कर देना है। 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी ऑडियो एनहांस होकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझा दिया है। अब आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ऑडियो बना पाएंगे। अब बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि क्या AI वॉइस मोनेटाइज होती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, होती है। क्योंकि YouTube की पॉलिसी में ये कहीं मेंशन नहीं है कि AI वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए AI वॉइस की चिंता छोड़िए और क्वालिटी कंटेंट बनाने पर ध्यान दीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको AI में इंटरेस्ट है और आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए AI टूल्स के साथ।